आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। प्रभु आगे चले तो ऋष्यमूक पर्वत श्रृंखला के निकट रघुनाथ जी पहुंचे। इस पर्वत श्रृंखला की एक बड़ी थोड़ी विशेष बात है। क्या बात है? इस पर्वत श्रृंखला पर सुग्रीव जी रहते हैं। किसके साथ? अपने निजी मंत्रिमंडल के साथ, हनुमान जी आदि के साथ सुग्रीव जी यहाँ निवास करते हैं। जैसे ही ऊपर शिखर से सुग्रीव जी महाराज ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो सुग्रीव जी चौंक पड़े। हनुमान जी से कहा, हनुमान जी, हो न हो बाली ने मुझे मारने के लिए अपने को योद्धा भेजे हैं, खुद तो यहाँ आ नहीं सकता। अच्छा, बाली सुग्रीव की कथा बड़ी प्रचलित है कि दोनों भाइयों में बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? तो कारण ऐसा आता है कि एक मायावी नाम का राक्षस था, बाली को उसने युद्ध के लिए ललकारा, बाली युद्ध करने जाने लगे, पीछे पीछे सुग्रीव भी गए। मायावी राक्षस एक गुफा में घुस गया, पीछे पीछे बाली जाने लगे तो सुग्रीव ने रोका। सुग्रीव जी ने कहा, आप नहीं जाइए, नहीं तो कुछ हो गया तो। बाली ने कहा, नहीं नहीं, तुम इसी गुफा के द्वार पर खड़े रहो, पक्ष भर के भीतर अगर मैं न आऊं तो तुम ये समझना कि मेरी मृत्यु हो गई है। ये कहकर बाली भीतर चले गए। समय बीत गया और आगे की अवधि बीत गई, लेकिन जब मास भर होने को है और बाली नहीं बाहर निकले तो सुग्रीव जी को विचार आया, हो ना हो मायावी ने मेरे भैया का वध कर दिया। और ये विचार करके, रक्त की धारा देख करके सुग्रीव ने गुफा के द्वार पर एक विशाल सी शिला लगा दी, एक बड़ा सा पत्थर लगा के गुफा को बंद कर दिया कि वो राक्षस बाहर ना आ सके। खुद आए, सबको बताया कि बाली भैया तो नहीं रहे, तो सभी मंत्रीजन ने इनका सुग्रीव जी का राज तिलक कर दिया। कुछ दिनों बाद बाली आए और ज्यों सिंहासन पर सुग्रीव को बैठे देखा, क्रोध से तमतमा उठे। बाली, तुम्हारी इतनी धृष्टता, मेरे हिस्से का हक, मेरा हक, अधिकार लेकर तुम यहाँ, और मैं मर जाऊं भीतर गुफा में, इसीलिए द्वार बंद करके चले आए। बहुत कुपित हुआ, इतने रोष में आया, लड़ाई भी हुई, मारपीट भी हुई, युद्ध हुआ और सुग्रीव को किष्किंधा से बाहर कर दिया। सुग्रीव जी की पत्नी तक को सुग्रीव के साथ नहीं जाने दिया। सुग्रीव जी महाराज इस ऋष्यमुख पर इसलिए रहते हैं क्योंकि ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। सुग्रीव जी ने कहा, खुद नहीं आ पाया तो योद्धा भेज दिए। हनुमान जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम तुरंत यहाँ से भागेंगे, कहीं और चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, भागना ही उपाय थोड़ी ना है, पहले पता तो करने दीजिए कौन है, कहाँ से आए हैं। मैं जाता हूँ और पता करके सारी चीजें आता हूँ, तब तक आप यहीं पर बैठिए। सुग्रीव जी ने कहा, ठीक है आप जाओ, और आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, शंका हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा तुरंत यहाँ से। हनुमान जी ने कहा, ठीक है। सुग्रीव जी को भागना सबसे आसान लगता है, भागो तुरंत तो जाओ यहाँ शैला, आप इशारा भर कर देना। हनुमान जी गए, क्या बन के गए? तो ब्राह्मण का वेश बनाया, विप्र का वेश धारण करके हनुमान जी रघुनाथ जी के समक्ष पहुंचे। अब ब्राह्मण भले बन गए हैं, बनावट का शरीर भले धारण कर लिया, पर मन का भाव थोड़ी ना कहीं चला जाएगा। एक बार गीदड़ होता है ना, गीदड़, अरे सियार कह लो, चलो सियार कह लो, कोई भी हो जो हुआ हुआ करता है, तो एक बार उसको ना, उस सियार को एक शेर की खाल मिली। अब जैसे शेर की खाल मिली तो इसने पहन लिया। अब ये जैसे जंगल में गुजरा, लोगों को लगा जंगल का राजा शेर आ रहा है, सब प्रणाम प्रणाम, अरे महाराज, राजा जी राजा जी। अब इसने कहा, ये तो बढ़िया चीज मिल गई, अब तक डर डर के जी रहे थे, अब तो शान से जिएंगे। ये बढ़िया, आज पूरे जंगल के जानवर इकट्ठे हुए, ये बीच में राजा बन के बैठा, सब सम्मान। अब भैया उनकी भी अपनी कोई सेरेमनी होती होगी, फूल माला वाली, खूब आरती पूजा चल रही है राजा साहब की। इतने में दूर जंगल में कुछ सियार चिल्लाने लगे, हुआ 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 किए। जैसे उधर से आवाज आई, ये भी खोपड़ी टांग के हुआ हुआ करने लगे। पूरे जंगल के राक्षसों ने इतना कूटा इसको, जानवरों ने, बोले तो झूठा है।
तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो, रीढ़ पड़े राजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, चंचल नारी के नैर छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो, कवि अंग कहे सुनो शाह अकबर, कर्म छुपे नहीं, भस्म लगायो। कितने भी यत्न कर लो, व्यक्ति के भीतर की वास्तविकता कभी छिपने वाली नहीं है। हनुमान जी भीतर से जिस भाव में जीते हैं वही भाव मुख पर भी है, हाथों से भी वही क्रिया। क्या कहते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरे हो बन स्वामी, कवन हेतु बिछरे बन स्वामी, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमार सोहाई, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, तुम्हारे निश्चर सुन देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। श्री हनुमान जी महाराज प्रश्न करते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? आपकी वेशभूषा कुछ अलग बयान करती है, आपके हाथों के आयुध कुछ अलग बता रहे हैं। वेशभूषा मुनियों जैसी है, आयुध क्षत्रियों की तरह सुशोभित हैं। आप कौन हैं? हनुमान जी महाराज के इस प्रश्न को जब राम जी ने सुना तो लक्ष्मण जी की ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराए, लक्ष्मण पहचाने? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया पहचान तो गए, 5 वर्ष की उम्र तक भेंट भई थी, उसके बाद आज मिले हैं। लेकिन भैया ये हनुमान जी महाराज जी ऐसे क्यों बन के आए? अब क्या करेंगे आप? ये तो बता ही नहीं रहे ये कौन है। तो राम जी ने कहा, जब भगत जी छुपा रहे हैं तो हम काहे को बताएंगे कि हम कौन है? हम भी छुपाएंगे? हम भी नहीं बताएंगे। हम वो बताएंगे जो दुनिया को लगता है। तो क्या लगता है प्रभु, क्या बताएंगे? हनुमान जी से राम जी ने कहा, विप्रवर कौशलेश दशरथ के जाए। हनुमान जी ने क्या कहा, हे स्वामी, आप इस बियाबान जंगल में, इस कठोर धरती पर नंगे पांव क्यों यात्रा कर रहे हैं? अच्छा, राम जी क्षत्रिय कुल में आए हैं, हनुमान जी ब्राह्मण वेश में आए हैं, तो अगर राम जी हनुमान जी को स्वामी कहें तो ये बात थोड़ी सी समझ में आती है। पर क्या करें, हनुमान जी के भीतर जो भक्त वाला भाव है वो कहाँ जाएगा? हाथ खुद जोड़ के कह रहे हैं, स्वामी आप क्यों यहाँ घूम रहे हैं जंगल में? हनुमान जी से राम जी ने कहा, हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं। मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। मेरे साथ मेरी भार्या जानकी थी और राक्षस ने यहाँ वैदेही का हरण कर लिया। बस उन्हीं की खोज में हम इस जंगल में घूम रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने जब ये सुना, बोला, अच्छा प्रभु। रघुनाथ जी ने इसके आगे एक बात और कही, आपन चरित कहा मैं गाई। हमने अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब जरा आप अपने बारे में बताइए।
आप कौन हैं? आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? हनुमान जी महाराज ने ज्यों चरित्र शब्द सुना, हनुमान जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये मेरे इष्ट, मेरे सर्वस्व, मेरे प्रभु हैं। क्यों नहीं लगी? राम जी ने ऐसा तो कुछ नहीं बताया, बिल्कुल एक व्यवहारिक सा परिचय दिया है। पर हनुमान जी महाराज ने विचारा, मेरे रघुनाथ जी के ही चरित्र में इतनी सामर्थ्य है जो सुन करके मनुष्य के हृदय को आराम मिले। हमारी कहानी दुनिया कब तक सुनेगी? कितनी बार सुनेगी? दुनिया को छोड़ दो, हमारे घर वाले हमारी कहानी 4 बार नहीं सुनते हैं। जैसे माता पिता कभी कभी अपने गरीबी की बात बच्चे को बताते हैं ना, तुमको नहीं पता हम कितने गरीबी में तुमको पाले हैं। बच्चा एक बार बहुत गौर से सुनता है। पिताजी फिर कभी मौका पड़ने पे, अरे 5 किलोमीटर नदी पार करके पढ़ने जाता था, तुमको इतनी सुविधा मिली, तुम कद्र मत करो। बच्चा दूसरी बार भी सुन लेगा। फिर कभी मौका मिल जाए पिताजी को, अरे बोरी बिछा के उस पे बैठ बैठ के पढ़ाई की है जो तुम्हें ठाठ है ना, शुक्र मनाओ, मेहनत करी है। बच्चा तब भी सुन लेगा। फिर एक आध दिन कभी, अरे पेट पे कांटी मार मार के तुमको पाला। अब बेटवा कहेगा, मार लिए तो हम का करेंगे बताओ। नदी पार करके आप पढ़े तो इसमें आपके बाबूजी की गलती, हमार कौन गलती? बोरी बिछा के आप पढ़े तो तोरे बाबूजी की गलती, इसमें हम क्या करें? हम तो थे भी नहीं संसार में, हम क्या करें? हमारा क्या कसूर? हमें क्यों आप बार बार यत्न से सुना रहे हैं? नहीं सुनता भैया, नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। ये वो संसार है, जब आप अपना दुख किसी को बताते हो ना, तो उस समय आदमी इतना सीरियस होके सुनेगा, आपको लगेगा इससे बड़ा हितैषी हमारा संसार में दूसरा कोई नहीं है। इतना गौर से, हाँ अच्छा, बहुत बेकार, इस तरह से। और जैसे आप वहां से गए, अब ये दूसरे आदमी को पकड़ेगा अपने बगल, तुम्हें पता फलाने के ही हो गया। इस दुनिया में कबीरदास जी महाराज कहते, अपना दुख किसी से मत रोना, कभी नहीं। दुख रोना है भगवान के सामने ही जाकर रो लेना, गा लेना, जो मन करे करना। इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे दुख से दुखी हो, कोई नहीं है। इस संसार में अगर कोई आपका दुख सुन रहा है तो खाली उसके पीछे 2 कारण है, सिर्फ 2 कारण से वो आपकी बात सुनेगा। पहला, वो जो आपके दुख को सुनकर सुखी होता है, वो बहुत रस लेके सुनेगा और बताओ। और दूसरा, वो जो आपको दुखी देखना चाहता है, और या नहीं, या तो फिर जिसके जीवन में खुद भी दुख है। वो 2 ही आदमी सुनेंगे आपके दुख की कहानी। एक आदमी वो सुनेगा जिसको आपके दुख से प्रसन्नता मिले, दूसरा वो जो खुद भी दुखी हो। आप जब उसको अपनी कहानी सुनाएंगे तो वो भी सोचेगा, पहले तुम अब अपनी डायरी बंद करो तो अब हम अपनी खोलेंगे। और फिर ये दोनों दुखिया मिलेंगे, अब कितना बढ़िया इलाज होगा वो तो ठाकुर जी जाने। हमें एक चीज समझ में नहीं आती, मनुष्य कहता है दुख किसी से बता दो तो हल्का हो जाता है। अरे कैसे हल्का होगा? तो हार तोहरे पास है, उसका ओकरे पास है, कहां से हल्का हो गया? कहां से दुख हल्का हुआ? तो अब आपको जो ये हल्कापन महसूस होता है, जानते हैं क्यों होता है? अब पूछिए तब तो बताएंगे क्यों हल्का लगता है आपको। जब आप अपना दुख बताते हैं किसी से, तो सामने वाला भी अपनी एक आठ तो बता ही देता है। तो अब हमारे मन को तसल्ली हो जाती है कि हम ही नहीं है, बहुत लोग परेशान हैं। इस बात की तसल्ली आपको हल्का अनुभव कराती है। दुख हल्का हल्का कहाँ जाएगा जब तुम्हारे ही जीवन में है भैया। ये केवल आत्मसंतुष्टि देती है। जैसे अगर अभी आपको कोविड वाले लक्षण जैसे लगे कि कोरोना वाला लक्षण है, वही जुकाम, वही बुखार, अब आप टेंशन में, अरे भगवान कहीं हमको कोरोना तो नहीं हो गया। तब तक आपके किसी अपने का कोई रिश्तेदार का फोन आए, अब वो फोन करे, आप पूछे और कैसे हैं, तब तक वो कह दे अरे क्या बताएं, जुकाम, बुखार, फीवर, उल्टी सब लगी हुई है। अब आपको तसल्ली हो जाएगा, अरे वायरल है, वायरल है, वायरल है नहीं, है नहीं, आजकल लगा हुआ है भैया। जो अब तक हमारा दुख था। और एक और बात कहूं, आपको भी अपना दुख, जो भी आपको परेशानी नजर आती है ना, चाहे किसी वस्तु की हो, चाहे किसी व्यक्ति की हो, ये चीजें, ये परेशानी आपको केवल तब तक लग रही हैं जब तक आप उस चीज को अपना मान के बैठे। और जिस दिन अपनेपन का टैग हटा लेंगे, वहीं से समस्या खत्म। कुछ भी हो जाए,
एक व्यक्ति अपने नौकर के लिए, ये विदेश गए थे सेठ जी, ध्यान से सुनिए, सेठ जी विदेश गए तो अपने नौकर के लिए 1.5 लाख का फोन लेकर के आए। सोचा अपने नौकर को दूंगा, वो खुश हो जाएगा, मेरा ईमानदार सेवक है। अब ये आए, जैसे अब फोन हाथ में लिया हुआ था और एक जगह पर रखा टेबल पे कि अभी आएगा तो दे दूंगा, अचानक ऐसे पोछा मारते समय वो ऊंचे से टेबल से वो फोन गिर गया और टूट गया। अब 1.5 लाख का फोन था, टूट गया। अब इसने माफी वाफी मांगी। अब सेठ जी जब सोने गए तो इनको नींद नहीं आ रही है रात में, रात भर जगह से हैं, परेशान हैं, 1.5 लाख का। फिर ये गए अपने नौकर के पास, सेवक के कमरे में, देखो तो ठाठ से सो रहा है। अब उसको जगाया सेठ जी ने, बोला इधर सुनो, तुम इतना चैन से सो रहे हो, आज तुमने फोन तोड़ दिया। सेवक ने कहा मालिक क्या करे, गलती हो गई, गलती से जान के नहीं किया। तब तक वह सेठ ने कहा तुम्हें पता है ये फोन मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। बस इतना कहा। अब इतना बताने के बाद क्या घटना हुई, अब सेठ पैर पसार के चैन से सो रहा, नौकर की नींद गायब हो गई। क्यों? अब तक सेठ के खाते में था कि मेरा है, क्योंकि अभी बताया तो था नहीं। अब नौकर के खाते में चला गया कि जो फोन गिरा वो किसका था, किसका था, वो मेरा था। और जहां मेरे का ठप्पा लगा, अब नींद उड़ गई। जितनी परेशानी, किसी और के दुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गैर का 1.5 लाख का कुछ सामान बिगड़ जाए कोई फर्क नहीं, अपना 1.5 रुपए का सामान बिगड़ जाए बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो उसका है, ये मेरा है। यहाँ पर दर्शन करिए, हनुमान जी कह रहे एक ही चरित्र है संसार में जो सुख दे सकता है, रघुनाथ जी का। तुरंत चरणों से लिपट गए हनुमान जी। जब बार बार रघुनाथ जी एक बार नहीं उठाए, 2 बार नहीं उठाए, तो हनुमान जी को समझ आया अभी तक तो मैंने कपट का वेश बनाया है, और जब तक कपट का वेश रहेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तो कपट वेश का त्याग किया, अपने स्वरूप में प्रकट भये। अब हनुमान जी ने हृदय से लगाया। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव आहि। इस पर्वत श्रृंखला पर नाथ सुग्रीव जी रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा सुग्रीव जी कौन है? तो हनुमान जी ने कहा अरे वो तो राम जी आपके भक्त हैं, आपके दास हैं। पर प्रभु एक काम करिए, अब आप मेरे साथ चलिए और तेहि सननाथ मैत्री कीजिए। आप चल करके उनसे मित्रता कर लो। हनुमान जी लेकर के गए और सुग्रीव जी की मित्रता कराई है। लेकर के भी जा रहे हैं तो कैसे? हनुमान जी ने दोनों भैया को क्या कहा, लिए 2 जन पीठ चढ़ाए, आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं, मेरी पीठ पर बैठ जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी पीठ पे सामान लादा जाता है, पीठ पे इंसान को थोड़ी ना लादा जाता है। व्यक्ति को तो गोद में लिया जाता है, सामान को पीठ पे लिया जाता है, और आप कह रहे पीठ पे आ जाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर मैं आपको गोद में लूंगा तो मैं आपको पकड़ के रखूंगा, पर अगर आप मेरे कंधे पर रहेंगे तो आप मुझे पकड़ के रखेंगे। मेरी पकड़ छूट सकती है पर आपकी पकड़ कभी छूटने वाली नहीं है, इसीलिए आप मुझे पकड़ो। और वही किया। हनुमान जी ने दोनों भैया के दोनों चरणों को हृदय में धारण कर लिया। अब पवन पुत्र की वेग कितनी होगी। जो हनुमान जी ने वेग भरा, राम जी कह रहे हनुमान जी अब तो थोड़ा डर लग रहा है, अब बंद हवाई जहाज में यात्रा करना सुरक्षित लगता है। हवाई जहाज की खिड़की दरवाजे खोल दिया जाए, कहे बैठ जाओ, फिर कौन बैठेगा खुली हवा में। अब ये तो पवन पुत्र अलग ही विमान है, अब जो वेग से चले। राम जी लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान जी अब तो थोड़ा डर लग रहा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप दोनों भैया मेरे सिर को कस के अपने हाथों से पकड़ लो तो आपका भय संपन्न हो जाएगा। वही केवट जी वाली स्थिति, वही केवट जी वाला भाव। आगे सुग्रीव जी के पास पहुंची, सुग्रीव जी से जाकर मित्रता कराई। हनुमान जी संत हैं भैया, कृपा करो गुरुदेव की। नहीं, श्री हनुमान चालीसा जी में पाठ करते हैं, सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए। ये सब नहीं विधान है कि माताएं नहीं करें, बच्चियां नहीं करें, केवल पुरुषों का अधिकार। अरे ये अधिकार कहाँ का, आपको किसने बोला? जब गोस्वामी जी नहीं छोटा बड़ा कर रहे हैं तो आपको किसने ये दिया अधिकार कि आप छोटा बड़ा करें?
गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये लिखा क्या कि कोई यह पढ़े हनुमान चालीसा, पुरुष पढ़ेंगे कि महिलाएं पढ़ेंगे कि बच्चे पढ़ेंगे कि कौन पढ़ेगा, जो में सब आते हैं। जैसे कल रघुनाथ जी ने कहा शबरी मैया से कि 9 महुए कहू जिनके होई नारी, पुरुष सचराचर कोई। शबरी मैया कहती है मैं नारी हूं, मुझे भक्ति का अधिकार नहीं है, अधमति अधम अधमति नारी। तो रघुनाथ जी ने कहा, माँ किसने बोला, माताओं को प्रथम अधिकार है मेरी भक्ति करने का, इसीलिए पहला नाम कहा नारी, फिर कहा पुरुष। पति को धर्म पति नहीं कहा जाता, पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। माताओं को जगजननी कहा जाता है, पुरुष को जगजन्ना नहीं कहा जाता है। कहता है क्या कोई कहता है, आप बताइए, सब माताओं के नाम के आगे देवी लगा है, कितने भाइयों के नाम के आगे देवता लगा है, जरा बताइए तो। फलाने सिंह देवता। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले माताओं का सम्मान है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, ज्ञान चाहिए तो शारदा की उपासना होती है, शक्ति चाहिए तो दुर्गा मैया की उपासना होती है, धन धान्य चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना होती है। हमारे यहाँ माताओं को प्रथम सम्मान दिया गया है। तो इस ख्याल में नहीं रहिए। और जब शुद्ध अवस्था में, एक बात अवश्य कहूंगी, अपने शुद्ध अवस्था में तो नियमित पाठ करना चाहिए, और जब वैसी कोई परिस्थिति हो तो उतने दिन मानसिक पाठ, और फिर शुद्ध होने के उपरांत फिर अपने रूटीन से देख करके पाठ करिए। हनुमान जी ने भेंट करा दी है, अब मिले हैं सुग्रीव जी से। भगवान तो मिल गए, पर जीवात्मा का स्वभाव नहीं जाता है। भगवान से मिलने के बाद भी अभी सुग्रीव जी के जीवन में चिंता बाहरी चीजों की है।